तो मेरे बच्चों कथम सन्ति सब बढ़िया। नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवजोय टीचर मी योर सीनियर। तो शुरू करते गाइस। तो लास्ट 2 सेशंस में हम लोगों ने सीखा था धातु रूप और शब्द रूप। तो इस बार अब हम जो बेसिक है वो सीख कर आ चुके हैं कि कारक वगैरह सब कुछ हमें समझ में आ गया है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाले वीडियोस जाकर देख लो और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ ही सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपका ध्यान कहाँ है, ध्यान इधर लगाओ, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य निर्माण कि संस्कृत में वाक्य निर्माण कैसे किए जाते हैं। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को आप सीख तो लोगे जब तक, लेकिन आपको सेंटेंसेस बनाना नहीं आएगा तो वो लैंग्वेज का सीखना आपका कोई मतलब यूजफुल नहीं रहेगा, आपका वो लैंग्वेज सीखना। और अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी सेम ही चीज़ है कि एग्ज़ाम में या तो आपको गलत वाक्य दिए जाते हैं कि आप उनको शुद्ध करो, नहीं तो आपको वाक्य दे दिए जाएंगे और उसमें से एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा और फिर बोलेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट वाक्य बनाने आने चाहिए। तो पहले हम वाक्य बनाने सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको हर विभक्ति में लगा के दिखाऊंगी। सब करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और जो थोड़े रूल्स होते हैं मतलब वाक्य निर्माण के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो डोंट वरी एंड लेट्स स्टार्ट। संस्कृत के वाक्य निर्माण में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। अब कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है वो समझते हैं। कर्ता होता है जिसके द्वारा वाक्य में कार्य किया जा रहा हो, यानी कि जो मेन पर्सन है, ठीक है। अब मेन पर्सन की जगह जैसे नाम दे दिया, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन वह, यह, ये सब भी यूज होते हैं, उनको भी हम कर्ता में ही काउंट करते हैं, ठीक है। कर्म हो गया जिस भी चीज का उत्तर, ये मतलब जैसे कि राम क्या कर रहा है, या राम क्या खाता है, राम कैसे जाता है, या क्या क्यों, इन सब चीजों का जो जवाब आता है, जब आप वाक्य में मतलब क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जो आंसर निकले, जो शब्द, उसको कहेंगे हम कर्म। और क्रिया उसे कहा जाता है जो कार्य किया जा रहा है। जो हमने धातु रूप पढ़े थे वो इससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। इस वाक्य में राम फल खाता है, इसमें देखते हैं कि कर्ता कौन है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। इसमें कर्ता हो गया राम डायरेक्ट, क्योंकि राम के द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है। राम फल खा रहा है, राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। कर्म हो गया फल, राम क्या खाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे राम क्या करता है, राम क्यों करता है, राम कैसे विद्यालय जाता है, तो ये जो क्यों, क्या, कब, कैसे, उसका जवाब कर्म में आ जाता है। क्रिया खाता है में खाद धातु लगती है और ये कोई कार्य किया जा रहा है तो इसलिए ये क्रिया। अब जो देखने वाली चीज है वो इसमें 3, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। कर्ता में हमेशा प्रथमा लगती है, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूं कर्तृवाच्य की, कर्तृवाच्य के नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और अगर और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, ठीक है। कि अगर कर्ता में प्रथमा है तो क्रिया में भी प्रथमा होगी, ठीक है। कर्ता में रहती है प्रथमा। कर्मणि द्वितीया, कर्म जहां पे भी लगाया जाता है, जिस भी वाक्य में कर्म आ जाएगा वहां पर आपको लगा देनी है द्वितीय विभक्ति, ठीक है। कर्ता और कर्म चलते हैं शब्द रूप के अनुसार, कि इसमें विभक्तियां लग गई तो ये दोनों चलेंगे शब्द रूप के अनुसार, ठीक है। लेकिन क्रिया के लिए तो हमने अलग ही कॉन्सेप्ट सीख ही रखा है ना, धातु रूप। तो धातु रूप में तो नहीं होती है विभक्तियां, ठीक है। तो जो मैंने आपको, अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम धातु रूप का, मैंने वो फॉर्मेट बना के दिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्रथमा पुरुष में क्या लगता है, मध्यम पुरुष में क्या लगता है, उत्तम पुरुष में क्या लगता है। कि पहले वाले में सर्वनाम और नाम सबके आ जाते हैं, और दूसरे वाले में आ जाते हैं त्वम से रिलेटेड, और तीसरे वाले में आ जाते हैं अहम, मैं से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा और आगे,
और आपको मैं सेंटेंसेस फॉर्म करके बताती हूँ। प्लस ये बुक ले ली है तो अच्छा है, नहीं ली है तो ले लो, नहीं तो इसको ऑनलाइन ढूंढो अगर ये ऑनलाइन मिल रही है तो। अगर आप तो आज हम कर रहे हैं इसका अभ्यास 1, ठीक है, क्योंकि इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इवेंचुअली। फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ इसमें से आता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं उन्हें पता है कि हम बच्चे जो अभी अभी संस्कृत की मतलब दुनिया में प्रवेश करा है हमने, हमें नहीं आता है कुछ, ठीक है, आधे से ज़्यादा होगा तो बैकग्राउंड तक भी नहीं होता है। तो उन्हीं के लिए बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में मैं भी सिखा रही हूँ, और टीचर्स भी ऐसे रखते हैं कि बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर रखते हैं। क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सारा पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता दूंगी कि आप किस किस क्वेश्चन को कैसे कैसे अटेम्प्ट करके और हाई स्कोर कर सकते हो। और वो भाई वो होता ही है, मैं आपको बता दूंगी बाद में। अब देखो, जैसे कि आप बुक खोलोगे ना, खोलते ही आपको दिखेगा कि किस तरीके से ऊपर शब्दकोश दिया जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप संस्कृत ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप अब इसे कंटिन्यू रखोगे। तो अगर कंटिन्यू रखोगे तो ये मत सोचना कि मैं अभी इतना पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद में छोड़ दूंगी। ये बहुत बेसिक है, ये आगे तक आपको काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें कि वह को क्या बोलते हैं, यह को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप अभी ही याद कर लो तो अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं फ़ोटो डालती हूँ इसकी, और आप देख लो, इसे पढ़ो इस पूरे को। और हर अभ्यास के ऊपर ऐसे ही शब्दकोश दिया गया है, तो हर किसी को एटलीस्ट दिमाग में रख लो कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, ठीक है? ठीक है। तो पहले मैं सेंटेंसेस लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको आपके सामने ही बनाकर और आपको समझाकर दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है, ओके? ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख रहे हो, ये बहुत ही बेसिक है। ये सेंटेंसेस मेनली जो फोकस करते हैं वो करते हैं धातु रूप के प्रथम पुरुष पे, ठीक है, कि जो पहली वाली लाइन होती है, और शब्द रूप के भी प्रथमा विभक्ति के ऊपर। और जो यहाँ पर शब्द रूप प्रयोग होगा वो होगा तत् का, ठीक है। तत् यानी कि तत् में 3 लिंग आ जाते हैं। पुल्लिंग में यूज होता है सह, स्त्रीलिंग में यूज होता है सा, और नपुंसक लिंग में तत् ही यूज होता है। तो वो कैसे कैसे चलते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एक बार उसे जाकर देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें क्या फोकस करना है इसमें। उन्होंने क्या का जो जवाब था हमारा, जो कि कर्म निकल के आता है, क्या का जवाब ही नहीं है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। ऐसा भी होता है कि कई बार कर्म नहीं होता, ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कर्ता नहीं दिया गया होता। पढ़ो, ठीक है, तो इसमें नहीं बोल रखा कि वो किसे बोल रहा है पढ़ो, तुम पढ़ो, आप पढ़ो, नहीं दे रखा ना, तो वो कई बार जिसमें ना दे रखा हो तो उसमें आप एज्यूम करके लिख सकते हो। लेकिन इसमें जैसे कर्म नहीं दे रखा तो आपको कर्म एज्यूम नहीं करना है। जितना पूछा जा रहा है बस उतना बताओ इस पेपर में, एक्स्ट्रा बुद्धि तो लगाओ ही मत, ठीक है, सिर्फ जितना पूछा जा रहा है उतना। अब वह का मैंने क्या बताया कि वह का होता है सह सा तत्, ठीक है, लेकिन अब हम डिसाइफर कैसे करें कि वह यहाँ पे सह लगेगा या सा लगेगा। तो वो हमारा क्रिया के अनुसार देखना है हमें। पढ़ता है, अगर यहाँ पे पढ़ती है होता है तो यहाँ पे चेंज हो जाता, लेकिन पढ़ता है तो इसमें लगेगा पुल्लिंग वाला। तो सह, अब 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, तो पठती पठतः पठन्ति, क्या लगेगा? सह पठती, ठीक है। ये बन गया हमारा पहला सेंटेंस। यहाँ पे 3 वर्ड थे, यहाँ पे 2 वर्ड हो गए। बताओ कौन कहता है संस्कृत डिफिकल्ट भाषा है? कौन कौन ये अफवाह फैला रहा है? ठीक है, साथ साथ बता देती हूँ कि अगर ये स्त्रीलिंग में होता तो क्या होता। ये तो चेंज नहीं है स्त्रीलिंग में, केवल और केवल कर्ता चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिया तो वही की जा रही है ना, चाहे स्त्रीलिंग के द्वारा की जा रही हो या फिर पुल्लिंग के द्वारा, इसमें तो इक्वालिटी है। लेकिन जो कर्ता है, कर्ता चेंज हो गया। तो यहाँ पे सह पठती यानी कि वह पढ़ता है। अब अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पे हो जाता सा पठती, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं दोनों में आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बताती चलूंगी, ताकि आपको वो ना रह जाए कि हमारा तो स्त्रीलिंग वाला रह गया या पुल्लिंग वाला रह गया, ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं। अब 2 लोगों का आ गया, ठीक है। तो सह के साथ कौन लगता है?
सह तौ ते, सह तौ ते, तो यहां पे आ जाएगा तौ। अब पठती तो एक के लिए हो गया, पठती, पठतः, पठंती, पठतः, पठतः होता है दो लोगों के लिए यूज, तो यहां पे आ जाएगा पठतः, तौ पठतः। ये सुनने में बहुत ही वियर्ड लगता है कि बहस क्या, कौन सी ही भाषा बोल रहे हैं हम, कि मतलब भाषा का कोई वो ही नहीं रह गया है, मतलब कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आपको समझ में आने लगेगा ना, और आप दूसरों के सामने बात करोगे संस्कृत में और उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बहुत मजा आता है। जेन्युइन बता रही हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा, ठीक है। सा ते ताह, इसका कैसे चलता है, सा ते ताह, तो यहां पे हो जाएगा ते पठतः, क्यों, क्योंकि कार्य तो वही किया जा रहा है, समझे। अब आ जाते तीन लोगों पे, यानी कि दो से ज्यादा लोगों पे। वे सब पढ़ते हैं, वे सब, सह तौ ते, ठीक है, बहुवचन में, तो ते, पठती, पठतः, पठंती, ये एक वचन में था, ये द्विवचन में था, ये बहुवचन में आ जाएगा। पठंती, पठंती में छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है। अब अगर स्त्रीलिंग में चले जाएं तो सा ते ताह, ताह लगेगा और पठंती लगेगा, ठीक है। ताह पठंती, देखो टीचर, देखो कॉलेज में आपको इतना स्लोली और अपने पेस पे पढ़ने वाला वो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है 6 महीने में नहीं होते, पूरे कॉलेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, हम भी समझते हैं इस बात को, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप अपनी पेस पे पढ़ सकते हो, और मुझे आज से ज्यादा लोगों का तो लग रहा है कि पेपर से पहले ही आए हो, है ना। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। जैसे वहां, कहाँ, यहाँ, ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं अव्यय शब्द। अब अव्यय शब्द क्या होते हैं, ये तो अलग ही टर्म निकाल दिया, मैंने नहीं निकाला है, ये पहले से निकला हुआ है। तो अव्यय शब्द वो होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ मैं वहां जा रही हूँ, या तुम वहां जाओ, तो इसमें वहां तो चेंज नहीं हो रहा, वहां तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। मैं, तुम, इन सब से जो हमारा वो है क्रिया है और जो कर्ता है वो दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वो ध्यान रखना है बस। बाकी ये ऐसे वाले शब्द जो अव्यय है, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी अभी उसकी शब्दकोश की, उसमें भी लिखा होगा, यहाँ वहां ऐसे वाले जो शब्द होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं, ये अव्यय होते हैं, ठीक है। ओके, बालक वहां जाता है। अब बालक, ठीक है कि हम हिंदी में तो बोल रहे हैं कि बालक है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बालक को आप संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे तो पुल्लिंग है बालक, साफ पता चल रहा है, बोलने से ही पता चल रहा है कि बालक बालक है, पुल्लिंग है, तो उसके पीछे हम लगा देंगे विसर्ग। क्यों, क्योंकि अभी जो सेंटेंस फॉर्मिंग हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। अब रामः, बालकः, पुरुषः, ऐसे जो नृपः, ये सब जो चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें विसर्ग लगा देना है। ये देख के कि जाता है, जाते हैं, या फिर मतलब एक बालक है, दो बालक है, या बहुत सारे बालक है, तो इस चीज का ध्यान रखकर आपको बालकः, बालकौ, बालकाः लगा देना है, ठीक है। अभी यहां पर बालकः लगाना है, बालकः, वहां, वहां के लिए यूज होता है तत्र, ठीक है, तत्र, और एक ही वचन है यानी कि एक ही बालक है, तो यहां पर जाने के अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है। गम धातु जो है वो चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो, जाता है, पढ़ता है, तो एक वचन यानी कि गच्छति, गच्छति, ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। मनुष्य करता है हमारा, ये क्रिया हो गई, लेकिन ये क्या वो है, कर्म है? नहीं, ये कर्म नहीं माना जाएगा। हर तीसरी चीज जो वाक्य में आ जाती है वो कर्म नहीं होती, समझ गए। वह मनुष्य यानी कि जो मनुष्य है वो मनुष्य तो है ही है, लेकिन वो वहां है यानी कि उससे दूर है। बेसिकली वह मनुष्य, यह मनुष्य यानी कि इधर पास है मेरे, बिल्कुल। यह जो मनुष्य है या यह जो बोर्ड है वो व्हाइट है, श्वेत है। वह जो द्वार है वो ब्राउन है।
समझ रहे हो? तो ऐसा वाला कि दूर और पास का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो वह मनुष्य है, मनुष्य पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, ठीक है। तो पहले हम मनुष्य का करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मनुष्य हंसता है, हंसता है यानी कि एक वचन है, एक ही बंदा है जो हंस रहा है, ठीक है। मनुष्य, ये हो गया एक मनुष्य। हंसता है का क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी हम। हस धातु लगती है, हस्ती, हंसता, हसंती, हसती, ठीक है। अब यही देखो ऊपर वह कहाँ लिखा है, वह लिखा है यहाँ, ठीक है। वह का हमने करा था सह, तो वह मनुष्य यानी कि सह मनुष्य, दोनों प्रथमा में है। अगर ये किसी और विभक्ति में लग जाएगा, आगे जाके जो हम अलग अलग विभक्ति लगाएंगे, अगर ये किसी और विभक्ति में लग जाएगा और इसके साथ वह लगा है या यह लगा है, तो वो भी चेंज किया जाएगा, वो भी सेम विभक्ति में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग विभक्ति में नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, आश्रित है एक दूसरे पर अभी फिलहाल, कि बता रही हैं कि वह मनुष्य पास है या दूर है, या वह बालिका पास है या दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ये, ठीक है। सह मनुष्य हसति, वह मनुष्य हंसता है। तो ये हमारा हो गया वाक्य निर्माण। अब हम चलते हैं दूसरे अभ्यास। अब मैं ये मिटा देती हूँ। तो अब हम अभ्यास द्वितीय शुरू कर रहे हैं। पहले हम बहुत ही तमीज में थे कि मनुष्य बोल रहे थे, बालक बोल रहे थे, या आप बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम आ गए हैं कंफर्ट लेवल पे, ठीक है। कंफर्ट भी नहीं, मतलब बेइज्जती पे आ गए हैं, तू पे आ गए हैं सीधा, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, ठीक है। तू तड़ाक पे अब हम उतर रहे हैं। तो तू तड़ाक में जो यूज होता है वो संस्कृत का जो शब्द है त्वम यूज होता है। मैंने आपको युष्मत शब्द रूप याद करने को बोला था। तो अगर हम देखें तो उसका होता है त्वम, युवाम, यूयम, जो प्रथमा विभक्ति में होता है। और जो धातु रूप में देखा जाए तो धातु रूप में उसका होता है पठ, जैसे पठ धातु है तो पठसी, पठथः, पठत, ठीक है। अब मैं आपको इसका शब्दकोश दिखा देती हूँ दूसरे वाले का, लेकिन अपनी बुक में भी देख लेना, ठीक है। तू का मैंने जैसे आपको बताया कि त्वम होता है। बहुत अब हम फास्ट फास्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको देखो बेसिक समझ में आ चुका है कि किसको किसके साथ एसोसिएट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। त्वम, पठती था आप, या फिर किसी मनुष्य का नाम है या कोई मनुष्य वगैरह ऐसे कुछ लिखा हो तो पठती था, लेकिन इसमें लगेगा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में पठ धातु का आ जाता है पठसी, क्योंकि वो भी पढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का है। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सब कुछ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको धातु रूप वाली वीडियो में समझाया है। तुम पठसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों को कहते हैं युवाम, तो युवाम पठसी, पठथः, यानी कि विसर्ग लगेगा, ये याद रखना। पठथः, कहाँ विसर्ग लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट दीज आर सम थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश पे आ गई, सॉरी। जब आप वाक्य निर्माण कर रहे हो तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है संस्कृत में। विसर्ग वगैरह, हलंत, ये चीजें अगर गलत हो जाती हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे पठती लिख दिया या पठामी लिख दिया तो वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप? तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तुम सब होता है यूयम, यूयम, ठीक है। इसमें पठत लगता है तो इसमें विसर्ग नहीं आता, ठीक है। ये हो गया। अब आते तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब देखो पिछले वाले में उसमें कर्म नहीं था, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे कर्म आ गया है। तुम क्या पढ़ते हो, क्या का जवाब मिल गया हमें, पुस्तक। तो पुस्तक कर्म है, और कर्म में मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पुस्तक एक वो है, पुस्तक एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो वो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। तो नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति क्या होता है, शब्द रूप वाले वीडियो में बता रखा है। जल की तरह चलेगा ये, ठीक है। जल की तरह, पुष्प की तरह, उसकी तरह चलेगा। तुम, पहले तो तुम पे आ जाते, तुम क्या है, तुम, ठीक है। ये हो गया। पुस्तक, तो पुस्तक का बता दो,
तो पुस्तक का लगता है द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में लगता है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। सेम टू सेम रहता है लाडले, समझे। द्वितीय में भी यही रहता है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पुस्तकम। और किसी को बताना मत, मैं आपको चीट कोड बता देती हूँ कि जो कर्म होता है ऑलमोस्ट, अगर आप सभी मतलब वर्ड्स में देखो, जैसे कि पुल्लिंग में जाके देखो या किसी में भी जाके देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें सिर्फ म लग जाता है पीछे। लेकिन ये वाली बात है कि अगर द्वितीया है तो द्वितीया में ये भी हो सकता है कि उसमें द्विवचन लग जाए, द्वितीया में तो म लग जाता है। मतलब ऐसी चीजें ध्यान से देखो कि अगर आप आगे के सेंटेंसेस जब देखोगे ना, तो आप देखोगे कि हर कर्म में पीछे म लगा हुआ है बस। लेकिन किसी को बताना मत, मतलब मैंने ऐसे याद किया था, बाकी इसका कोई ऐसा प्रॉपर रूल नहीं है। द्वितीय विभक्ति लगती है वो ऐसे समझाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि द्वितीय में मोस्ट ऑफ द टाइम की म ही लगा होता है। तो हम के साथ क्या लगेगा, तो हम के साथ हमने यहाँ क्या लगाया था, पठसी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा त्वम पुस्तकम पठसी। ठीक है, आप तो बड़े प्यारे बच्चे हो अगर आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप प्यारे बच्चे हो, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। दोबारा देख लो वीडियो, कोई टेंशन नहीं है, आप पे बहुत टाइम है अभी। लेकिन अगर कल ही पेपर है तो क्या बोलूँ मैं आपको, ऑल द बेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको शब्द कोश दिखाया था, पहले तो तुम पे आते हैं, यही लिख देती हूँ मैं, तुम का हो गया तुम। ठीक है, इसे इग्नोर कर देते हैं इन दो शब्दों को। तो हम सॉरी, क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन वाला, जैसे कि क्या, क्यों, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो एंड में वो मत लगाना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तुम का तुम हो गया, पढ़ रहे हो, तुम के साथ क्या लगता है, पठसी। ठीक है, ये बन गया हमारा आधा सेंटेंस। अब जो शब्दकोश है उसमें मैंने अब का, ये अब, अभी, वही हो गया सेम चीज। तो अब का जो होता है, अभी का जो होता है, दोनों शब्द सेम ही होते हैं, अब और अभी। तो इसका हो गया इदानीम, तुम इदानीम, यानी कि तुम अभी, क्या का क्या होता है, किम। ठीक है, तुम अभी क्या पढ़ रहे हो, तुम इदानीम किम पठसी। समझ गए, बहुत ही अच्छा और इजी है ये। बस आपको ये शब्द पता होने चाहिए और किसके साथ क्या प्रयोग होगा, जैसे तुम के साथ पठसी, तो ये बस आपको पता होना चाहिए। अब आपा चलते हैं थर्ड अभ्यास पे, जो कि आज का हमारा लास्ट अभ्यास होगा। फिर बाकी जो विभक्ति वाले अभ्यास होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट अभ्यास अपना। आपने ये देखा कि जैसे ही हम मैं पे आए हैं, मैं अपने पे आई हूं, वैसे ही मैंने खेलता हूं कर दिया। यू सी, मुझे पढ़ाई पसंद है बट मुझे खेलना ज्यादा पसंद है। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन ये है कि आपको पठ्य धातु के साथ साथ और भी धातुओं का अभ्यास होता रहे, इसलिए मैंने ये सेंटेंस थोड़े से चेंज कर दिए। वो अलग बात है कि मैंने मैं पे ही करा। तो हम अनुवाद पे चलते हैं। मैं का मैंने आपको बताया था अस्मत् शब्द रूप लगता है, और मैं का हो जाता है अहम। अहम, अब अहम के साथ अगर आपको धातु रूप वाले वीडियो से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जाके देख लो। नहीं तो मैं के साथ हमेशा जब भी लगता है तो उत्तम पुरुष में ही लगेगा। अब मैं जैसे कि एक है तो एक वचन लगेगा, लेकिन हम दोनों हैं तो द्विवचन लगेगा, हम सब है तो बहुवचन लगेगा, लेकिन उत्तम पुरुष का ही लगेगा। तो ये याद रखना है कि उत्तम पुरुष लगेगा, मध्यम पुरुष लगेगा, प्रथम पुरुष लगेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं उत्तम पुरुष का एक वचन। यहाँ पर खेलता हूं हो जाएगा क्रीडामी। क्यों? क्योंकि धातु जो लगती है वो लगती है क्रीड धातु, खेलने के अर्थ में, क्रीडामी। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, हम दोनों का हो जाता है आवाम। आवाम, ठीक है, खेलते हैं यानी कि दो लोगों के लिए यूज हो रहा है तो द्विवचन आ जाएगा। क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह, क्रीडावह। ठीक है, क्योंकि द्विवचन है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रीडावह। ठीक है, हम सब का जो बनता है वो बनता है वयम। ठीक है, वयम। अब हम सब शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि
दो लोगों से ज्यादा है, दो लोगों से ज्यादा जाते ही वो बहुवचन में चला जाता है। तो क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः, क्रीडामः। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, हर उसकी धातु रूप की, शब्द रूप की बना बना के सेंटेंसेस, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये सब कुछ। अब आते हैं थोड़े से अलग सेंटेंस पे। मैं का हमने पहले ही देख लिया, मैं का हो गया अहम। यहाँ पे यहाँ का जो मैंने अभी शब्दकोश दिखाया था उसमें लिखा हुआ है अत्र, वहां का तत्र, यहाँ का अत्र। अहम अत्र, और आ रही हूं, जाने के अर्थ में हमने गम धातु का प्रयोग किया था, ठीक है, कि और वो चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे आगम धातु का, तो वो कैसे चलेगा, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। लेकिन ये तो हमने प्रथम पुरुष बताया, यहाँ पर मैं है तो कौन सा पुरुष लगेगा, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा आगच्छामि। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रीडामि करा था, वैसे ही आगच्छामि, आगच्छामि, ठीक है। बालिका का रहता है बालिका ही, बालिका। कहां से, कहां का तो कुत्र हो जाता है, लेकिन जो ये शब्द है इसमें विभक्ति लग जाएगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। लेकिन अगर हम विभक्ति ना भी लगाएं, क्योंकि अभी मैंने आपको विभक्ति करना सिखाया नहीं है, ठीक है, तो उसके अलावा भी वैसे भी दिया गया है। तो ये कुछ शब्द है जो कि आपकी शब्दावली में और आपके दिमाग में रहने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो कहां से का हो जाएगा कुतः, ठीक है। आ रही है, हमने यहाँ पे आ रही है का आगच्छामि करा था, लेकिन क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं था। बालिका है, अब त्वम में मध्यम पुरुष लगता है और अहम में उत्तम पुरुष लगता है। तो उसके अलावा जितने भी शब्द आते हैं, जैसे कि बालिका, बालक या आप, कुछ भी, वो सब आ जाते हैं प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में यहाँ पर हम लगा देंगे आगच्छति। क्यों, क्योंकि बालिका एक है, अगर ज्यादा होती तो चेंज कर देते वचन उसका। ये हो गया हमारा, ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। आज के लिए केवल इतना ही। आपको यदि कोई डाउट हो तो डू कमेंट। और हाँ, नमो नमः, पुनः मिलामः।